हमारी जो शरीर की जो बनावट है बड़ा विचित्र प्रकार के है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जैसे ये ब्रह्मांड बना हुआ है यूनिवर्स, उसी प्रकार से आपका शरीर का बनावट है। शरीर के बनावट अनुसार ही यूनिवर्स का बनावट है। और एवटा यूनिवर्स नहीं है, अंड कटाहा इसको गोस्वामी जी ने कहा। महाआकाश के अंदर में असंख्य गोलार्ध है। जैसे यहाँ एक हॉल में इतने सारे हम लोग बैठे हैं, एक एक आप ब्रह्मांड हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो शरीर है इसमें 72,000 नाड़ियों को योगियों ने मुख्य रूप से अनुपात किया है। इसमें 32,000 मुख्य चक्र हैं। उनके कार्यभूत मुख्य जो चक्र हैं 12 चक्र हैं, जो आप हॉरोस्कोप अपने कभी देखते हैं, दिखाते होंगे, टेवा, हॉरोस्कोप, चीना, क्या बोलते हैं आप उनको, उसमें 12 खंड होता है। 12 उसकी चक्र हमारे शरीर में होते हैं। उनमें से भी 7 को 6 को मुख्य योगियों ने माना। तो मूलाधार चक्र मलमूत्र त्याग इंद्रियों के मध्य में होता है और उससे 2 उंगल के ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है। नाभि से 2 उंगल नीचे, मूत्र इंद्रियों से 2 उंगल ऊपर, उसे स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है। मूलाधार चक्र से नीचे आपके पैर के तलवे तक ये पृथ्वी तत्व के क्षेत्र है। इसमें पृथ्वी तत्व का अधिकार होता है। और मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र तक जल तत्व का क्षेत्र होता है। और स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर तक अग्नि तत्व का क्षेत्र होता है। और इस प्रकार से मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र तक वायु तत्व का क्षेत्र होता है। अनाहत चक्र आपके कंठकूप से नीचे और उदर कूप से ऊपर, ये मध्य का क्षेत्र होता है। कंठकूप से लेकर आज्ञा चक्र से नीचे के क्षेत्र ये आकाश तत्व का क्षेत्र और ये विशुद्ध चक्र का क्षेत्र है। और इसी प्रकार से आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार से नीचे ये आज्ञा चक्र के क्षेत्र है। विशुद्ध चक्र ऊपर आज्ञा चक्र और वो आकाश तत्व के क्षेत्र है। इस प्रकार से 5 तत्व अपनी 5 भाग में शरीर को अपनी आधिपत्य करते हैं। यह जो मन है मूलाधार चक्र से लेकर स्पाइनल से ऊपर आपके बाबर गुफा हम लोग कहते हैं, जो पिनियल ग्लैंड के नीचे तक एक लाइन बनी हुई है, उसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी है। उसके भीतर में वह मन ऊपर नीचे करता है। वो अद्रव्य पदार्थ दिखने में दिखाई नहीं देता, पर है, जबरदस्त रूप से है, वो ऊपर नीचे करता रहता है। बाल्यकाल में हम सब के मन जो है मूलाधार चक्र में होता है। शैशव काल, बाल्यकाल तक मूलाधार चक्र में मन रहने से हमारी स्वभाव गंदगी से युक्त होता है। बालक जो होता है वो तमगुणापन्न होने के कारण उसके न डर होता है न लाज होता है, किसी प्रकार के डर और लाज शर्म रहित, घृणा रहित होता है। इसलिए वो पुट्टी करके उठा के खा भी लेता है, पेशाब में वो खेल भी लेता है, उसी में सो भी लेता है, वो कुछ भी कर लेता है। वो परमहंस होता है उस टाइम। क्यों? क्योंकि उसके मन मूढ़ अवस्था में है, विक्षिप्त है। वह मन मूलाधार में जब रहता है तो उसकी वृत्ति पशु जैसा होती है। ध्यान देकर सुनना, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसकी मन पशु जैसा होता है, वृत्ति भी पशु की ही होती है, कर्म भी उसी प्रकार से करता है। और वही बालक जब शिशु बालक के रूप में ऊपर उठ जाता है तो मन की भी साथ साथ में घर परिवार के प्रशिक्षण के द्वारा वो बुद्धि का विकास होने लगता है। तो मन के विकास साथ में होता है। तो मन स्वादिष्ठान चक्र में जब पहुंचता है तो मन आसुरी प्रवृत्ति से युक्त होता है। व्यक्ति का स्वभाव, बालकों को देखो आप, कितना भी कीमती खिलौना लेके दे दो, 2 मिनट में तोड़ ताड़ के फेंक देगा किनारे, कुछ भी बोल देगा, बड़ा उदंड होता है, बड़ा ही आसुरी प्रवृत्ति का होता है बालक। तो जब तक मन मूलाधार में रहकर आपके इंद्रियों को परिचालन करेगा तब तक उस जीव का स्वभाव पशुवत होगा, पशु आचरण से युक्त होगा। जिसका मन स्वादिष्ठान में रहकर इंद्रियों को परिचालन करता है वह आसुरी प्रवृत्ति वाला होगा। आसुरी प्रवृत्ति उदंड, दुष्ट, घमंड, अहंकारी, दम्भी, पाखंडी, ये आसुरी प्रवृत्ति है। भक्षा भक्ष्य भक्षण करना, जो कुछ भी मुख में आए बोल लेना, ये सब तमगुणामय रजगुण को अधिक अवस्था आसुरी प्रवृत्ति है।
जैसे जैसे बालक किशोर अवस्था में आता है तो उस समय मन का विकास नाभि चक्र तक होता है। नाभि मंडल में मन रहकर जिसके इंद्रियों को परिचालन होने पर उसमें मिश्रित वृत्ति आती है। अब वो वयस्क हो जाता है, शिक्षा से भी समाज से भी सब प्रकार से वो समझदार हो जाता है और उसमें मिश्रित वृत्ति होती है। कभी तो गंदगी युक्त रहेगा, कभी अहंकार क्रोध युक्त रहेगा, कभी प्रसन्न दया दानी युक्त होएगा। हाँ, तो ये मिश्रित अवस्था मानव वृत्ति है। पशु वृत्ति, आसुरी वृत्ति और मानव वृत्ति, ये 3 अवस्था नेचुरल सबका खुल जाता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनमय कोश, ये तीनों कोश आपको नेचुरली प्रायः सभी को खुल जाता है। रोग के कारणवश न खुलना अलग बात है। यहां तक कि विकास आपका स्वाभाविक विकास है, यहां आपको इससे आगे के विकास करना नहीं पड़ेगा। परंतु इससे आगे की जो विकास है यह करना है, इसी को योग कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं। अब आइए आगे की विकास से क्या होता है। यदि मन नाभि मंडल से 1 रौं के बराबर भी ऊपर उठता है तो आप हर समय प्रसन्न रहने लगोगे। आप में स्थिरता, दया, करुणा की भाव पैदा होगी। आप में देवत्व आएगा। क्या आएगा? दैवी वृत्ति, दैवी संपदा युक्त आप हो जाएंगे। नाभि से नीचे तक मन की अवस्था आसुरी संपदा से युक्त होता है। आसुरी संपदा में रहकर जो कुछ भी हम करते सोचते हैं ये सब दुखदाई है, अविद्या के कारण है और दुखों को जन्माने वाला है। जिसको आप अच्छा कह के करते हो वो भी दुखों को जन्माने वाला है। और आपका मन जब नाभि चक्र से उठकर हृदय चक्र में पहुंचेगा तब आप दैवी संपदा से युक्त हो जाएंगे। आप में दैवी संपदा क्या है? तो दया, करुणा, त्याग, तितिक्षता, मुमुक्षता आदि सद्गुण जो हैं ये दैवीय संपदा है। जिसके मन हृदय चक्र में रहकर इंद्रियों को परिचालन करता है और कर्म करता है वो सत्कर्म करने वाला, गुणी, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, योगी, दयावान, सबको प्रेम करने वाला होता है। वो देवता बन जाता है, देव बन जाता है। आपकी विकास एक पशु से, पशुवृत्ति से असुर, असुर से मानव, मानव से देव में पहुंच जाते हैं। और जिसके मन की विकास केंद्र विशुद्ध चक्र में रहकर जिसका मन शरीर को परिचालन इंद्रियों को करता है वो महादेव हो जाता है। ये जीव से शिव की यात्रा है। आज्ञा चक्र तक जीव की गति है, तब तक आप जीव कहलाते हैं। जब आपका मन आज्ञा चक्र में केंद्र बनाकर आपके जीवन को परिचालन करता है तो यह शिव स्वरूप है, ये सदा शिव स्वरूप है, ये शिव अवस्था है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवस्था है, यह सिद्ध अवस्था है। तब आप अविद्या से मुक्त हो जाते हैं। आप तुरीय अवस्था में रहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त ये तीनों अवस्था आपका पीछे रह जाता है। आप एक ऐसे दिव्य अवस्था में रहते हैं, हर समय आप परिपूर्ण रहते हैं। जिस सुख को खोजने के लिए हम बचपन से लेकर आज तक दर्रे दर्रे भटक रहे हैं, दर्रे दर्रे और जर्रे जर्रे, उस सुख को जो हम नहीं पा रहे हैं, यह सुख मन का केंद्र आज्ञा चक्र होते ही आप साक्षात शिव स्वरूप हो जाएंगे। और शिव कहने के बाद तो मुझे आगे व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं, आप सब विद्वान हैं। और इससे आगे मन की कोई अवस्था नहीं है। मन की गति केवल आज्ञा चक्र तक की है, इससे आगे माया की भी गति नहीं है। जब साधक इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, नर से नारायण बन जाता है। यही हमारी इस मानव जीवन की मुख्य उद्देश्य है। और यहां जाने के लिए आपको श्रुति अनुकूल कर्म करना होगा, समदम विरति विवेक युक्त भी होना होगा, चित्त स्थिर भी होना होगा, चित्त निर्मल भी होना होगा, तभी ये आप पार कर पाएंगे। परंतु कर्म मार्ग से ये प्राप्त करना दुर्लभ है, क्योंकि वो पिपलिका मार्ग है। ये क्या है? पिपलिका। पिपलिका कहते हैं चेटी। चेटी समझते हैं ना? नेपाली में कमिला कहते हैं, हिंदी में चेटी। हाँ, एक छोटी सी जीव होती है, बड़ा मेहनती परिश्रमकारी जीव होती है। वो छोटी छोटी पैर से यहाँ से चलकर उसको अयोध्या पहुँचना होगा तो कितनी समय लग जाएगा, विचार कर लो।
और दूसरा मार्ग है मरकट मार्ग। मरकट कहते हैं बंदर को। एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक छलांग से दूसरे छलांग लगाते हुए जाना। वो उस चेंटी से थोड़ा जल्दी पहुंचेगा, बड़ा खतरा है रास्ते में। फिसल गया, डाल से हाथ छूट गई तो नीचे चट्टान में पछाड़ जाएगा, सिर फट जाएगा, मर जाएगा, उसकी जीवन वहीं खत्म हो जाएगी। अब बेचारी चेंटी तो कोई भी जानवर से कुचल जाएगा, थोड़ी सी पानी से बहा जाएगा। कितने जंगल है, कितने पहाड़ हैं, कितने नदियां हैं, वो कब पहुंचेगी बेचारी। और तीसरा मार्ग है विहंगम मार्ग। यहां से आप जेट में सवार हो जाते हैं और नींद पूरा करके उठे तो आप अयोध्या पहुंच सकते हैं दिल्ली होते हुए। उसको कहते हैं विहंगम मार्ग, पंछी की मार्ग। तो ये 3 मार्गों में से आप जो हमसे प्राप्त करने जा रहे हैं ये विहंगम मार्ग है। ये पिपली का यानी चेंटी का मार्ग भी नहीं है, ये मरकट मार्ग भी नहीं है, क्योंकि हमारी आयु अल्प है। कनाडा से हमें यहाँ पहुंचने में घर से निकला तो 35 घंटा लगा, आ ही गए। पर पैदल चल के आते तो 35 वर्ष में भी पता नहीं पहुंचते क्या हो जाता। हाँ, जीवन बहुत छोटी सी है। छोटी सी जीवन में बहुत ज्यादा तो चली गई है कितनों के तो। हाँ, बहुत गई थोड़ी रही। गोस्वामी जी ने कहा अब लौन सानी अब न सही हो, अब लौन सानी। अब तक हमने जो कुछ बर्बाद किया अपने श्वास की सो कर ली, अब मैं फिर न डसई, इस संसार रूपी सांप से दोबारा मैं अपने को डसाने वाला नहीं हूं। अब मुझे सद्गुरु मिल गए, अब मुझे राम नाम रूपी रतन मिल गया है। अब मैं उर कर तेन खसई हूँ, उसको ग्रहण करने के बाद अपने चित्त को कसौटी बना कर कसई हूँ, उर कर तेन खसई हूँ। अब मैं इंद्रियों के हंसी के पात्र बनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि राम नाम चिंतामणि चारु ये सद्गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो आपको वो ही साधना प्राप्त होने जा रहा है। ये चिंतामणि चारु है, चारु चिंतामणि है। तो सज्जनों, जब ये चारु चिंतामणि नाम रतन आपको जतन में मिल जाएगा तो क्या कहना, फिर तो आपके चित्त की कसौटी बन जाएगी, श्याम छवि घिस जाएगी। ध्यान करना नहीं है, ध्यान सुता हो जाएगा। योग करना नहीं है, योग हो जाएगा। मंत्र जपना नहीं है, अजपा जप, बिना जपे जाप जपे सो अजपा चले। रोम रोम हर ठौरी से भाई, राम राम होए सदाई। समझे कि नहीं? रोम रोम से बिना जाप के मंत्र चलेगा। और अजपा कहते हैं उसको, अनहद चलेगा। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में बजाई हुई बांसुरी या गणेश जी के मृदंग अथवा नारायण के शंखनाद अथवा सरस्वती के वीणा या हनुमान जी के करताल चुटकी, जो भी आपको सुनना हो ना, अनहद के द्वारा। यहाँ तो हद द्वारा बजाते हैं, जरा डूंग करना, हाँ बजाओ। हाँ, इसमें आघात की जाती है तभी बजेगा ये तो। हाँ, बजाओ बांसुरी। देखो ये बांस के छिद्र में ये फूकेंगे तब बजेगा। यही बांसुरी आपके अंदर भी बसती है, वहां बजाने वाला परमात्मा स्वयं है। तो अनहद बाज बाज निलागे, ढोल मजीरा सब वहां पर घनकने लग जाते हैं। हाँ, ऐसे दिव्य भीतर अनहद नाद चल रही है। श्री कृष्ण की बजाई हुई बांसुरी से लेकर शिवजी के डमरू तक आप श्रवण करते हैं, उसको कहते हैं अनहद। बिना बाधक के बजता है स्वयं, हद नहीं है पर नाद है। यस्य निनादम ब्रह्म, ये सृष्टि नाद से शुरू हुई है और नाद में जाके अंत हो जाता है। इसलिए प्रणव का महत्व है, क्योंकि सृष्टि नाद से शुरू हुई है। वशिष्ठ जी के पास खट्वांग जी गए, गुरुवर मेरे आयु 1 घड़ी में से अब आधा घड़ी बाकी है, 2 घड़ी में से मेरा जीवन की कल्याण कैसे हो? वशिष्ठ जी ने कहा बहुत समय पड़ा है, अभी जाओ राजगद्दी पुत्र को दे के आओ। राजगद्दी भी दे के आ गए और सरजू के किनारे पहुंच गए और क्षण भर में उन्होंने वो कृपा कर दी। वही विद्या है यहाँ पर। बस लेने वाले में जब श्रद्धा जग जाए, उसकी तार गुरुवर से जुड़ जाए
और ठाकुर जी के चरण में जुड़ जाएगा। फिर देखो तमाशा, यहां वर्षों जन्मों अभ्यास करके जो चीज नहीं आएगा ना, वो छेड़ भड़ में आ जाएगा। इसीलिए आप घबराओ मत। तो मन इस प्रकार से, जब देखिए आप इन सब पात्र से योग्य होंगे ना, पूजा करेंगे। सुनो जरा ध्यान देके, हमारे आचार्य जी पंडित जी विराजमान है, कितना बढ़िया आरती काल हुई, अभी भी आरती होगी ना। हाँ, तो देखिए हम लोग घड़ी घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं ना, तो उस समय ढोलक, मजीरा, करताल, नाद, वेरी, शंख, मृदंग, ये सब हम बजाते हैं। इन सब बजाने से, आरती करने से 5 चीज़ मुख्य होते हैं आरती में, है ना। तो गरुड़ घंटी, घड़ी घंटी, नगाड़ा और दीपक और जल और शंख, ये 5 तत्वों को शोधन किया जाता है। जब क्या होता है, मन सात्विक हो जाता है। मन सात्विक होते ही मूलाधार से प्राणवायु ऊपर की ओर उड़ती है। प्राणवायु ऊपर उड़ती है तो मन भी ऊपर उड़ता है। जैसे जैसे मन ऊपर उठेगा वैसे वैसे आपकी वृत्ति परिवर्तन होती जाएगी। मंत्र जाप से भी यही काम किया जाता है। आरती पूजा हवन से भी इसी के लिए किया जाता है। ये जितने भी हमारे वैदिक सनातन के द्वारा जितने वर्ष बताई गई है कर्मकांड का 81,000 मंत्र, ये सारे के सारे आपकी चित्त वृत्ति मनोवृत्ति को ऊर्ध्वगामी करने के लिए है। समझे कि नहीं? सारे के सारे। पर यह पुरुषार्थ कर्तृत्व प्रधान मार्ग है। आप करोगे तब होगा। वर्तमान में हम नहीं कर सकते हैं। अल्प आयु, अल्प बुद्धि, अल्पमति है। 1 घंटा बैठने की स्थिरता नहीं है। अभी पैर दर्द कर चुका है सबको। हाँ, हालत ख़राब हो चुकी है। बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कब पैर खोलूं कब पैर खोलूं। हालत ख़राब हो चुका है। कहाँ से योग समाधि लगेगा? ऐसी अवस्था में कोई ध्यान ज्ञान होने वाला नहीं है। अब तो हमें कैसा चाहिए? ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा मार्ग चाहिए। काया कष्ट भूल नहीं देवे, नहीं घर बार छुड़ावे। न शरीर में कष्ट दे, न घर बार छुड़ाए। और सो गुरु सत्य कहावे, इन नयनन सो अलख लखावे। साधु रे सो गुरु सत्य कहावे। कबीरदास जी ने कहा वही गुरु सच्चा है जो अलख को लखा दे और घर बार भी छुड़ाने। काया कष्ट भूल नहीं देवे, नहीं घर बार छुड़ावे। हाँ, यह मन जाए जहाँ जहाँ तहाँ तहाँ परमात्मा दर्शाए, और भोग भी न छोड़ूं और योग भी हो जाए। यही न चाहते हो आप? घर में रहें, भोग भी भोगते रहें, न भोजन बदलना पड़े, न भेष बदलना पड़े, और मौज मस्ती भी करें, परमात्मा भी सामने हो। फिर हाँ, क्या बात है। और वही विद्या लेके हम आए। इसको दूसरे चरण में मैं चर्चा करूंगा इसका। तो ये विद्या आपको कुछ नहीं छुड़ाएगा। ये क्या करता है, जैसे आपने यहाँ देखा, देखिए दीपक जल रहा है, और दूसरे दीपक जलाने के लिए जली ही दीपक से जलाया जाता है। इसको कहते हैं कृपा, इसको कहते हैं दीक्षा, इसको कहते हैं आशीर्वाद, इसको कहते हैं शक्तिपात। पात इसीलिए कहते हैं गुरु का उच्च स्थान है, वो कृपा करता है, यानी नीचे गिराना। पात यानी वो अपने अनुग्रह से हमें दया दृष्टि रखता है। तो ये यहाँ भाव ऊपर और नीचे, श्रेष्ठ और समर्पित का भाव जनाने के लिए पात शब्द को प्रयोग की जाती है। तो शक्तिपात दीक्षा होते ही जब यहाँ से कोई समाधि में पहुंचा हुआ प्राण विद्या को जानने वाला योगी किसी भी प्राणी के भीतर की प्राण को परिचालन कर सकता है। ध्यान देकर सुनिए, जो व्यक्ति स्वयं के प्राण को नियंत्रण कर सकता है और समाधि में जा सकता है, बिना श्वास प्रश्वास को जो जीवित रह सकता है। शक्तिपात की 2 पद्धतियां हमारे यहाँ, एक तांत्रिक शक्तिपात विधि है, एक यौगिक शक्तिपात विधि है। तांत्रिक शक्तिपात में मंत्र के जरिए किसी देवी देवताओं को बलात् बुलाकर उसके द्वारा उसको प्राण को चलायमान कराया जाता है। ये बड़ा खतरनाक मार्ग है। इस माध्यम से, हठयोग के माध्यम से और तंत्र मंत्र के माध्यम से यदि प्राण को उत्थान कराया जाए, कुंडलिनी जागरण भी कहा जाता है, उसको जागृत किया जाए, तो बड़ा घातक है, वो बड़ा डेंजर है। वो रावण भी बन सकता है, विभीषण नहीं बनेगा। दोनों की कुंडलिनी जागरण थी महाराज, विभीषण की भी और रावण की भी। परंतु विभीषण की भगवत कृपा यौगिक शक्तिपात हो गई थी, भगवत कृपा मार्ग से उनकी जागृत हुई, इसीलिए विभीषण महान भक्त हुए, भगवान के अति प्रिय हुए। और रावण की जो है
तंत्र बल, मंत्र बल, हठ बल से जगा था। इसलिए वो इतना हठी, इतनी अहंकारी, इतनी दम्भी हो गई कि आज भी रावण के नाम लेकर रों कांपने लगता है लोगों को। और विभीषण का नाम लेते ही हृदय में प्रेम जागृत हुआ आता है। भरत जी का नाम ले लो, वहीं पर सुग्रीव जी के नाम ले लो, आपके चित्त में प्रेम आ जाएगा। तो भगवत कृपा से जब हमारे अंदर की प्राण चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो पराभक्ति का आविर्भाव होता है। क्या होता है? भक्ति दो प्रकार की होती है, गौणिश्च परा। एक गौण भक्ति होता है, दूसरा पराभक्ति होती है। गौण भक्ति जैसे हम लोग यहाँ बैठे आरती करना, पूजा करना, हवन करना, मंदिर बनाना, सारा गौण भक्ति है। गौण भक्ति के नींव पर खड़े होकर पराभक्ति प्राप्त की जाती है। इसलिए हमारे यहाँ सर्वांगीण उपासना की जाती है। ये जो सनातन परंपरा है ना, एकांगी नहीं है। बहुत सारे परंपरा है, शिव मंदिर वाले राम मंदिर में नहीं जाते, राम मंदिर वाले गणेश मंदिर में नहीं जाते, गणेश मंदिर वाले देवी मंदिर में नहीं जाते हैं। बड़ा विचित्र है महाराज। हाँ, उसका नाम भी लेने के लिए जीभ पकड़ते हैं, पर सनातन में ऐसा नहीं है। सनातन के जो मूल परंपरा है उसमें सर्वांगीण उपासना की जाती है। एक उंगली से कोई वस्तु नहीं उठाई जाती, वहाँ 5 उंगली चाहिए। तो ये सर्वांगीण भक्ति के मार्ग है, इसमें आपको कुछ भी छोड़ना या पकड़ना नहीं है। तो जिस प्रकार से प्राण को वश में किए हुए योगी भगवत अंतर चेतना भक्ति जो जगाते हैं, वह किसी भी जीव को मूलाधार में अवकुंठित होकर बाह्य जगत प्रवाहित होकर बैठी हुई जो शक्ति है, ये जो सृष्टिकारिणी शक्ति है ना, आपको बनाने के बाद वह शक्ति मूलाधार में नीचे की ओर मुंह करके बैठी हुई है। नीचे की ओर मुंह करके बैठा, उसको प्रसव प्रवृत्ति कहा जाता है। तब ये 84 लाख योनि में ये जीव भटकता रहता है। जब तक आपके मूलाधार से शक्ति अधोमुख होके बैठती है, तब तक वह जीवात्मा 84 लाख की चक्कर काटता ही रहता है। कितना भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, ये कर ले, वो कर ले, थोड़ा सा पुण्य जमा होगा, थोड़ा सा सुख भोगेगा, फिर वापस 84 में गिर जाएगा। ये योगियों ने जाना शक्ति को ऊर्ध्वमुखी करना है, ऊर्ध्वरेतस करना है। उस शक्ति को जैसे ऊर्ध्वरेतस करते हैं तो भीतर पराभक्ति की जागृत हो जाती है। पराभक्ति के जागृत हो जाने से चित्त में परमात्मा की आविर्भाव हो जाता है। अधोमुख होना वो अविद्या है, ऊर्ध्वमुख होना वही विद्या है। यही हमारे अध्यात्म, हमारे योग, हमारे गुरु, हमारे आचार्य उसको कृपापूर्वक जगा देते हैं। उसी को महायोग कहा गया है, उसी को शक्तिपात, उसी को दीक्षा कहा गया है, उसी को आणविक दीक्षा आदि अनेक इसके 4 भेद हैं। संचारी भाव आदि इसके अनेक भाव उत्पन्न होते हैं।